हेलो फ्रेंड्स, आरएन स्टडी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। दोस्तों हम 2 सप्ताह से लगभग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कि हम वायरल फीवर के चपेट में आ चुके थे। इसलिए बहुत ही वीकनेस महसूस हो रहा था, तो हम वीडियो नहीं बना रहे थे। तो दोस्तों अब आप लोग के पता है कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम जो ख़त्म हो चुका था, 7th फेज तक जो लास्ट एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों अब हम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों हम पढ़ा रहे थे बोट एंड स्ट्रीम का, लगभग पार्ट 1 पढ़ा चुके थे, जिसमें 6 क्वेश्चन तक हम पढ़ाए थे। आज हम 7वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि वो कैसा कैसा प्रश्न जो हमारे एनटीपीसी में आए थे उसी तरह से क्वेश्चन हम सेट किए हैं, और चैप्टर वाइज भी हम इसी तरह से आपको बताने जा रहे हैं जो आपका ग्रुप डी में बहुत ही काम आएगा। और आपका DFCCIL का भी वैकेंसी जो फॉर्म फिलअप हुआ है तो उसके अनुसार से भी हम प्रश्न को सेट करके आपके सामने में ला रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर का पार्ट 2 आज हम 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे बना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत 15 घंटों में 75 किलोमीटर जाती है, तो धारा की चाल क्या होगा। दोस्तों पूछा धारा की चाल क्या होगा। ऐसा सर बोट एंड स्ट्रीम में आपसे धारा के ही चाल और नाव के ही चाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले भी हम बताए थे कि जब नाव की चाल पूछा जाएगा तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाल को निकालना है और दोनों चाल को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो नाव की चाल निकलता है। जब धारा की चाल बोलेगा निकालने के लिए तो दोनों चाल को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वो धारा की चाल निकलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें करना क्या है, बोला कि एक नाव धारा के साथ 10 घंटा में 100 किलोमीटर जाती है। तो दोस्तों आप यहाँ से पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल चाल निकाल लीजिए। तो चाल कैसे निकालेंगे, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस और 10 घंटा में तय करती है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो 100/10। तो ठीक है, ये धारा की दिशा में जा रही है तो दोस्तों इसको आप प्लस मान लीजिए। तो कितना हो गया आपका 100/10 आपका ये एक चाल निकल गया। और धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसको आप माइनस मान लीजिए। तो धारा के विपरीत दिशा में कितना जा रहा है, तो 75 किलोमीटर 15 घंटा में। तो भैया आपका 75 किलोमीटर 15 घंटा में, ठीक है। तो 10 दहिया कितना हो जाएगा, 10 दहिया 100, 15 पचे 75। तो दोस्तों ये आपका चाल बराबर है, चाल बराबर दूरी बटा समय, फिर चाल बराबर दूरी बटा समय। अब प्लस का साइन ये है कि आपका एक ही दिशा में जा रहा है, ये अपोजिट दिशा में जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिटरमाइंड चाल ही करना है, तो चाल निकाल लिए। अब यहाँ बोल रहा है कि धारा की चाल निकालिए। तो धारा के चाल निकालने के लिए क्या बताएं, दोनों चाल को माइनस करके 2 से डिवाइड करना, बस यही याद रखना है, ठीक है। तो दोनों चाल को आप, इसलिए धारा की चाल निकालना है तो दोनों चालों को आप माइनस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आ गया, 10 में से 5 गया, 5/2, तो कितना हो गया 2.1/2 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम आपको प्रश्न बता रहे हैं जो आपको सामने जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला, DFCCIL का एग्जाम होने वाला, बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड प्रश्न हम सेट करते हैं। आप लोग पर डे वीडियो देखिए, हम भी अपना कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पे है कि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहिएगा तब तक कोई भी काम नहीं कर पाइएगा। इसीलिए अब स्वस्थ हैं अभी हम, इसलिए आपके सामने हम आए हैं। तो ये प्रश्न समझ में आया आपको। अब 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ें। तो 8वां प्रश्न को देखते हैं, उसको हम कैसे बनाएं। घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, अब टाइम आ गया है, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है, ठीक है दोस्तों। तो 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उसको प्रश्न क्या कह रहा है, बोला कि एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटों में तय करती है। आपका टोटल टाइम दे दिया है और बोला कि स्थिर जल में नाव की चाल है आपका 9 किलोमीटर पर घंटा और धारा की गति है 3 किलोमीटर पर घंटा। तो भैया बोला कि P और Q का जो बीच का जो दूरी है वो आप निकालिए। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन चेंज हो चुका है, तो आपसे पूछ दिया कि दूरी निकालिए। तो दूरी कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको डिटरमाइन करना है चाल। आप बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप माइंड में रख लीजिए, सेटअप कर लीजिए कि हमको चाल ही डिटरमाइन फर्स्ट ऑफ ऑल करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, P से Q का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे आपको स्थिर जल में नाव की चाल दे दिया भैया, नाव की चाल दे दिया है 9 किलोमीटर पर घंटा। इसको लिख लीजिए आप, नाव की चाल दे दिया है यहाँ पे, नाव की चाल हम लिख के बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। नाव की चाल दे दिया है 9
किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और धारा की चाल दे दिया है आपका कितना, धारा की चाल दे दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर घंटा आपका धारा की चाल दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर आप जिस तरफ आपका धारा जा रहा है उसी तरफ नाव जा रहा है तो वहाँ पे चाल को ऐड करके लिखना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन रहे, अगर आपका नाव मान के चलिए पश्चिम की ओर जा रहा है, आप अगर पूरब की ओर आ रहे हैं तो वहाँ पे चाल आपको माइनस करके वहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। ये माइंड में अपना रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि P से Q की ओर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए तो आपका चाल कितना हो जाएगा, यानी आपका धारा के और नाव दोनों के साथ 12, तो 9 3 12, ये आपका 12 चाल हो गया, ठीक है। और अपोजिट में क्या हो जाएगा, अपोजिट माइनस लेते हैं, अपोजिट में क्या हो जाएगा, तो 9 में से 3 घटाइए तो कितना हो गया 6, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या बोला है, तो बोला क्या कि इसका डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाल आ गया आपको, तो क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 6 का एलसीएम 12, 12 एक कम 12, 6 दूनी 12। भैया आपका ये आपका चाल दिए हुआ है, ये चाल का अपोजिट टाइम होता है, ये टाइम निकला, ये आपका स्पीड दे दिया था, ये स्पीड दे दिया था। तो यहाँ पे हम टाइम निकाल लिए। और टोटल टाइम आपका कितना दिया हुआ है, दोनों P से Q का डिस्टेंस जाने और आने में टोटल टाइम है 3 घंटा। तो ये टाइम बराबर वो 3 घंटा टाइम को बराबर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये 3 घंटा, ये 2 1 3 घंटा बराबर आपका जो दिए हुआ है टोटल टाइम वो 3 घंटा, तो 1 बराबर 1, ठीक है। 1 घंटा आपका एक रेशियो निकल गया। और टोटल जो ये होता है आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया 12 किलोमीटर। कोई दिक्कत, वहाँ से आप रेशियो निकाल लिए, ठीक है। और आपका डिस्टेंस तो 12 है और ये यहाँ पर बात दूरी बराबर क्या, ये जो टोटल आपको दिए हुआ ये दूरी होता है, सिर्फ 1 का रेशियो से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल डिस्टेंस आपका 12 किलोमीटर आ गया। कोई एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़े। आपको ऐसा प्रश्न हम बताएं कि 1 टाइप 2 प्रश्न रहेंगे, 1 टाइप 2 क्वेश्चन की आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। तो आप 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि इसको कैसे हम बनाते हैं। ये सब प्रश्न को अपने कॉपी में नोट करते चलिए, इसलिए कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। और इसके बाद में अभी भी रेलवे नोटिफिकेशन जारी भी कर रहा है कि लगभग 3.5 लाख अभी भी वैकेंट सीट है जो आपको लगभग जुलाई तक ला काउंट किया गया है। फिर इसके बाद भी अभी और सीट बहुत ही वैकेंट होंगे जो आपको 2022 या 23 तक ला वो वैकेंसी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग करीब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, इसलिए कि वैकेंट सीट का नंबर अब ज़्यादा है, आपका बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते उसको कैसे बनाएं। बोला है कि 9 नंबर क्वेश्चन में कि एक नाव नदी के धारा के साथ ए स्थान से बी स्थान तक जाने या फिर धारा के विरुद्ध बी से ए तक आने में 4 घंटा समय लेता है। अब इसमें 4 घंटा टाइम ले लिया और बोला कि धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है और नाव की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, नाव की चाल आपको क्या दे दिया है, तो 4 किलोमीटर और धारा की 3 किलोमीटर, ठीक है। तो आप धारा की चाल लिख लीजिए। इसी तरह धारा की चाल कितना है और नाव की चाल, ठीक है। तो धारा का चाल कितना दे दिया, 2 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका भैया 2 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। और नाव की चाल कितना दे दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाव की चाल 4 किलोमीटर और धारा की 2 किलोमीटर। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब टोटल डिस्टेंस कवर करने में इसको 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ही दिशा में यानी ए से बी की ओर जा रही है तो वहाँ पे आप प्लस का साइन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस के साइन ले लिए तो क्या होगा, यहाँ पे चाल ऐड हो जाएगा, 4 2 6, ठीक है। और यहाँ पे विरुद्ध जा रहा है तो 2 6 में से 4 में से 2 गया तो 2, ये आपका स्पीड है, ये आपका स्पीड है। इसका एलसीएम निकालिए कितना होगा, 6 होगा, 6 एक कम 6 हुआ और 2 तिहाई 6 हुआ। ये आपका टाइम आ गया, भाई चाल का अपोजिट टाइम होता है आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे टाइम निकल गया। अब टोटल टाइम आपको कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है कवर करने में। तो ये आपका 4 घंटा लग रहा है, तो वो ये
ये 3 1 4 बराबर ये टाइम बराबर जो आपका प्रश्न का दिए हुआ है वो 4, ठीक है, वो 4 घंटा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो भैया क्या करना है आपका, वो वहाँ से 1 का रेशियो निकालिए, सिर्फ 1 से इसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया 6 किलोमीटर। कोई दिक्कत, कोई एनी प्रॉब्लम? तो आपका 6 किलोमीटर आंसर आया। हम पहले ही बता चुके हैं कि हम जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तो 1 टाइप 2 क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए कि आपको अच्छा से समझ में आया। तो 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आप कॉपी पे नोट करते चलिए और अगला प्रश्न को देखिए 10 नंबर को, उसको कैसे हम बनाएं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। दोस्तों मेहनत का समय आ चुका, मेहनत कीजिए, इसलिए कि सभी एग्ज़ाम आपको लगभग 1 महीना 1.5 महीना के अंदर में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका NTPC का जो अगला जो स्टेप होगा उसका भी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि इसको कैसे बनाएं हम। 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो रुके पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। भैया आपसे पूछा, टाइम पूछा, प्रश्न को अच्छा से पहले समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा हमको चाल पहले डिटरमाइन करना है। तो दोस्तों धारा के विपरीत गया वो 2 किलोमीटर 1 घंटा में, धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत में क्या करेंगे, माइनस का साइन ले लेंगे। ठीक है, तो कितना गया 2 किलोमीटर 1 घंटा में, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, तो आपका 2/1 ये चाल निकल गया। और धारा के अब साथ में कितना जा रहा है, तो 1 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहा है। भैया 1 किलोमीटर तो चाल निकालिए, दूरी बटा समय, ये आपका जो टाइम दिया हुआ ये मिनट में दिया हुआ है, तो इसको घंटा में चेंज करेंगे तो घंटा में कैसे 60 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 1 से डिवाइड किए तो 2, ये कितना हो जाएगा 10 छक 60, तो 6 ऊपर चल जाएगा। आया समझ में, तो ये आपका 6 और 2 का रेशियो आया। ठीक है, 2 और 6 का रेशियो आया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब ये देखिए बोला कि रुके पानी में 5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, रुके पानी में पूछ रहा है, यानी नाव की चाल के साथ 5 किलोमीटर जाने में कितना उसको टाइम लगेगा ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे आप नाव की चाल निकालना होगा हमको। ठीक है, तो नाव की चाल भैया कैसे निकाल लेंगे, नाव की चाल, रुके पानी में मतलब नाव की चाल निकालना है। नाव की चाल क्या करते हैं, दोनों चालों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, और कुछ नहीं, कितना हो जाएगा 6 2 8, तो ये 4 किलोमीटर आया, 4 किलोमीटर पर आवर नाव की चाल 4 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर, इसीलिए टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। भैया आपका दूरी कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर, यहाँ पे 5 किलोमीटर लिख दीजिए, और चाल कितना है 4 किलोमीटर लिख दिए, और इसको पूर्णांक में तोड़िए तो कितना हो जाएगा 1/4 होगा। अब इसको आप इसको घंटा में चेंज कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाएगा 1 के 1, इसको काट दीजिए आप भैया, ये हो गया 15 चौका 60, आपका कितना हो गया 1 घंटा 15 मिनट। कोई एनी डाउट, प्रश्न समझ में आया, दिखाई दे रहा है ना। ऐसा प्रश्न को इसी तरह से माइंड में सेटअप कीजिए, इसलिए कि एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा तो आप लोग को प्रश्न हल करने में कोई भी प्रॉब्लम न हो। ठीक है, तो दोस्तों आप 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उसको कैसे हम बनाएं। ठीक है, तो ये प्रश्न को अपने कॉपी में नोट करके रखिए, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, कोई भी प्रश्न को अपना नोट करते चलिए, इसलिए कि एग्ज़ाम का डेट अब जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएं। अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि एक नाव धारा की दिशा के साथ 12 किलोमीटर जाने में 1 घंटा का समय लेता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, चाल निकालेंगे। धारा की दिशा में बोला भैया, धारा की दिशा में बोला तो प्लस का साइन ले लीजिए। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी 12/1। ठीक है, तो आपका 12/1 ये आपकी चाल निकल गया। और धारा के विपरीत दिशा में क्या है आपका, बोला कि लौटने में उसे 4 घंटे का समय लगता। भैया ये इसी डिस्टेंस को, यही 12 किलोमीटर को वो लौटने में वो 4 घंटा का समय लेता है। तो कितना हो जाएगा चाल 12/4, कितना हो गया 12 × 12 और
4 तिहाई 12, तो 12 और 3 आपका आया। और क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, आगे देखिए। तो शांत जल में 8 किलोमीटर जाने में वो कितना समय लेगा। बस 10 नंबर प्रश्न की तरह इसको भी बनाना है। तो पूछा फिर शांत जल में जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो भैया फिर हम नाव शांत जल में नाव की चाल निकाल लेंगे। यहाँ पे फिर नाव की चाल शांत जल में निकाल लेंगे। फिर नाव की चाल, भैया नाव की चाल निकालिए, नाव की चाल। तो नाव की चाल शांत जल में कैसे होगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो कितना हो जाएगा 12 + 3/2, 12 3 15/2। ठीक है, तो आपका चाल आ गया 15/2। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, टाइम। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। टाइम बराबर, तो आपका दूरी कितना है, कितना कवर कर रहा है, तो 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर दूरी बटा चाल कितना हो जाएगा 15/2। इसको आप काटिए तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा +/15। इसको आप पूर्णांक में तोड़िए तो कितना आ जाएगा पूर्णांक में 1/1/15। कोई दिक्कत, 1/1/15। इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60 कर जाएगा। तो 1 घंटा 4 मिनट। कोई दिक्कत, कोई एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को इसी तरह से बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके सामने लेकर के आते हैं जो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। दोस्तों जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से आप भी मेहनत कीजिए। और हम कोशिश करते हैं कि मेरा अगर स्वस्थ हम रहेंगे तो हमेशा हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों फिर हम बोट एंड स्ट्रीम का एक 12 नंबर क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों।